कैसे हैं दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं गेहूं की 5 ऐसी वैरायटियों के बारे में जो आप अगर दिसंबर के महीने में या फिर जनवरी के प्रथम सप्ताह में अगर आप बुआई कर रहे हैं तो काफ़ी बेहतरीन रहेगा। क्योंकि क्या है कि अभी अगेती जो गेहूं की वैरायटी है उसमें क्या है कि सिंचाई भी हो चुकी है। कई वैरायटी ऐसी है जिसमें दोबारा सिंचाई भी हो चुकी है और कई पर ऐसा है कि अभी गेहूं की बुआई हो रही है। ज़्यादातर करके ऐसे क्षेत्र में होता है जहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा लगता है, जैसे जो थोड़ा निचली सतह वाली ज़मीनें रहती हैं, जो ताल के खेत रहते हैं या फिर जो लेट वैरायटियाँ धान की रहती हैं, उन खेतों में क्या है कि नमी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होने के कारण इस टाइम अभी बुआई हो रही है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं 5 गेहूँ की ऐसी वैरायटी के बारे में जिसका आप अगर चयन कर रहे हैं, बुआई कर रहे हैं तो काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट होता है। क्योंकि क्या रहता है, ये पाँचों वैरायटी अन्य और अलग अलग वैरायटियाँ, जैसे कुछ वैरायटियाँ ऐसी हैं कि गेहूँ को जैसे रोटी खाने के लिए खास करके हैं। कुछ वैरायटियाँ ऐसी जो सिर्फ बीजों के उत्पादन के लिए, ताकि हम अगले साल अन्न मतलब मार्केट में आसानी से उसको बीज सेल भी कर सकते हैं, या फिर क्या रहता है कि अगली फिर से हम बुआई के लिए बीज बोते हैं। और कुछ वैरायटी ऐसी रहती हैं कि जैसे हमें चपाती है या फिर हमारा ब्रेड बनाना है या फिर सूजी के लिए, फिर अलग अलग प्रकार से वैरायटियाँ रहती हैं। तो हम पहले नंबर पर बात करें कि खेत को अच्छे से क्या रहता है कि पहली जो अगेती हमारी गेहूं की बुआई होती है, जो हमारा जैसे नवंबर के इस प्रथम सप्ताह में बुआई होती है या फिर दिसंबर के लास्ट में जो पछेती बुआई होता है, इनमें प्रॉपर आपको ध्यान देना रहता है कि पहले वाले में अलग खादों का वेस्टेज हो जाता है और लास्ट वाले में अलग खादों का वेस्टेज हो जाता है। और बीजों की मात्रा भी पहले के अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा रहती है। आपको पूरी प्रॉपर जानकारी अंत तक मिलेगी। वीडियो में अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी प्रॉपर जानकारी मिले। पहले नंबर पे बात करें तो आप SD 2851 गेहूँ की वैरायटी है, इसकी बुआई कर सकते हैं। यह वैरायटी खास करके क्या है कि रोटी चपाती के लिए काफ़ी उत्तम मानी गई है। अगर आप चपाती के लिए इसकी बुआई कर रहे हैं तो काफ़ी बेहतरीन रहती है। पैदावारी की बात करें तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो पहले नंबर पे बात करें हम जुताई की, तो सीरियल वाइज जैसे छोटे छोटे कड़ी से हम अपना प्रॉपर अच्छे से लास्ट तक बताएंगे ताकि आपको सही समझ में आ सके। पहले नंबर जुताई की बात करें तो हमें गहरी से गहरी जुताई अच्छे से करनी चाहिए। खास करके आप कल्टीवेटर से गहरी जुताई कर दीजिए। अगर आपकी मिट्टी हल्की मतलब दोमट है, वो थोड़ा ही कड़ी दोमट, जैसे चिकनी मिट्टी है। चिकनी मिट्टी क्या रहती है, जब नमी की मात्रा खत्म हो जाती है तो काफ़ी कड़ी हो जाती है, और फिर जहाँ तो नमी की मात्रा रहती है तो हमें सही टाइम पे नमी की मात्रा नहीं पता चलती। ज़्यादातर करके किसानों से ये गलती होती है। और अगर हम जल्दी जुताई कर देते हैं तो क्या रहता है, कभी कभी ढेले बने रहते हैं खेत में, वो भुरभुरे नहीं मिट्टी होती और ज़्यादा लेट करने पर नमी की मात्रा हो जाती है। तो आपको प्रॉपर ध्यान देके अच्छे से पहले गहरी जुताई कल्टीवेटर से अच्छे से गहरी जुताई करनी चाहिए। अगर आपका कंबाइन से कटी है या बड़ी मशीनों से कटा है तो आप हैरो से गहरी जुताई करिए। गहरी जुताई करके आप पाटा लगा दीजिए या फिर 1-2 दिन छोड़ दीजिए अगर नमी की मात्रा ज़्यादा। उसके बाद आप सीधे रोटावेटर चला दीजिए। क्योंकि क्या रहता है, जो पछेती बुआई होती है इनमें प्रॉपर आपको ध्यान देना रहता है कि मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, मिट्टी ज़्यादा बड़ी नहीं, ढेले नहीं होने चाहिए, क्योंकि जमानुशन में समस्या ना हो। प्रॉपर बीज का जमानुशन जो 100% होना चाहिए। मिट्टी जब अच्छी रहेगी तो जमानुशन के चांस काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो आपको प्रॉपर ध्यान देके मिट्टी को अच्छे से रोटावेटर से जुताई कर देना है। उसके बाद बेसल डोज में खाद की बात करें तो आप अगर 1 एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ में लगभग 2 से 3 ट्रॉली आप देसी खाद के बाद आपको रासायनिक खादों की बात करें तो आप लगभग 25 से 30 किलो ले लीजिए DAP, और लगभग 15 से 20 किलो आप ले लीजिए पोटास अच्छे से, और सिंगल सुपर फास्फेट और फास्फेट और यूरिया अगर आपको मिक्स कर डालना है तो डाल सकते हैं। तो आप पहले सिंचाई के बाद भी और अन्य खादों को मिक्स करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। सल्फर की बात करें तो अगर अच्छी कंपनी का तो 2 से 3 kg लीजिए। नॉर्मल जो बड़ा बैग आता है अगर उसको ले रहे हैं, थोड़ा हल्का वाला जो आता है, तो आप उसको 10 से 12 kg ले लीजिए। और अगर आपके खेत में दीमक का प्रकोप, जैसे आपने धान के कटाई के टाइम देखा कि आपके खेत में दीमक का प्रकोप है, या फिर सिंचाई के टाइम आपने देखा कि बालियां सूखने लगी, ज़्यादा करके जोड़ों में ज़्यादा दीमक का प्रकोप, जुताई करते टाइम अगर आपको दीमक दिखे तो आप लगभग 50 ग्राम प्रति विश्व के साथ रिजेंट लेके अच्छे से सभी खादों को अच्छे से छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव करने के बाद आप अच्छे से रोटावेटर चला के पाटा लगा दीजिए। और बीज की बात करें, अगर आप गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो इसमें लगभग 50 से 55 kg आप बीज बुआई कर सकते हैं। इससे क्या रहता है कि बीज की मात्रा थोड़ी अगेती किस्मों के अकॉर्डिंग थोड़ी ज़्यादा रहती है, बट क्या रहता है जमानुशन में कोई समस्या ना हो। ठंड का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठंड काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है, इससे समस्या होती है। और क्या है कि अगर आप 50 से 55 किलो बीज ले रहे हैं तो इसमें कम होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। और अच्छे से आप जुताई करके पाटा लगा दीजिए। पाटा लगाने के बाद आप क्यारियाँ बना दीजिए। और दूसरी क्या रहती है कि सिंचाई की बात करें अगर हम इस गेहूँ की वैरायटी में, तो आपको 4 से 5 सिंचाई करनी रहती है। और बालियों की बात करें तो जैसे बालियाँ और पौधे की बात करें तो 80 से 90 सेंटीमीटर की ऊंचाई होती है पौधे की। और
खास करके ध्यान देना रहता है कि हमें फुहारा विधि की मतलब फुहारा विधि सिंचाई के लिए फुहारा विधि काफ़ी उत्तम रहता है गेहूँ के लिए। क्योंकि क्या रहता है जब हमें 4 से 5 सिंचाई करनी रहती है, जैसे हम पहले से दूसरी सिंचाई अपना करते हैं गेहूँ में, क्या रहता है कि गेहूँ के पौधे काफ़ी बड़े हो जाते हैं। उसके बाद उसमें पाइप लगाना या फिर पानी चलाने में काफ़ी समस्याएं होती हैं। अगर आप फुहारा विधि वही लगा रहे हैं तो खास करके काफ़ी बेहतरीन रहेगा, काफ़ी अच्छा रहता है अगर आप फुहारा विधि लगा के सिंचाई कर रहे हैं। क्योंकि क्या रहता है फुहारा विधि लगाने से आपको एक ही जगह आसानी से एक ही जगह से आप चला के पानी आसानी से पूरे खेत को सींच सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने गेहूँ को सिंचाई की मात्रा की भरपूरी मतलब पूर्ति कर सकते हैं। जैसे 2 से 3 सिंचाई या 4 सिंचाई आसानी से आप देकर आपका गेहूँ काफ़ी स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा और काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आएगा। और पैदावारी की बात करें तो 20 से लेकर 28 कुंटल तक प्रति एकड़ इसकी पैदावारी होती है। और दूसरी वैरायटी की बात करें यहीं पे दूसरी वैरायटी जो हमारा राज 3765 है, यह भी वैरायटी काफ़ी अच्छी मानी गई है, पैदावारी में भी काफ़ी अच्छी है। प्रॉपर सेम टू सेम इसमें जैसे हमने पहली वैरायटी जो हमारी HD 2851 था उसके अकॉर्डिंग सेम टू सेम रहता है, बस कुछ चीज़ों का ध्यान देना रहता है। पहले पे बेसल डोज आपको ध्यान देकर पहले जैसे डालता वैसे डालना है, रासायनिक खादों को सेम टू सेम डालना है। बस इसमें क्या रहता है बीज दर की बात करें तो आपको बीज दर लगभग 4 से 5 kg कम कर लेना है। क्योंकि क्या रहता है अन्य गेहूँ के अकॉर्डिंग इसका थोड़ा बीज दर कम भी रहेगा जितना प्रॉपर अगेती गेहूँ के अकॉर्डिंग, तो निर्मानुसार अच्छे से हो जाता है। और सिंचाई की बात करें तो इससे 5 से 6 सिंचाई पूरी प्रॉपर शुरू से अंत तक करनी चाहिए। इससे क्या रहता है कल्ले का फुटाव काफ़ी ज़्यादा रहता है, कल्ले का काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा रिजल्ट आता है। 40 से 45 कल्ले एक पौधे में निकल जाते हैं, 30 से 35 कल्ले एक पौधे में निकल जाते हैं। जैसे आपने बेसल डोज में अच्छी खाद डाली उस हिसाब से प्रॉपर अच्छे से कल्ले निकलते हैं। बस इसमें क्या है कि पैदावारी थोड़ी कम होती है, क्योंकि क्या रहता है यह खास करके सूजियों में या फिर ब्रेड बनाने के लिए इस वैरायटी के गेहूँ का यूज किया जाता है। तो इसमें पैदावारी की बात करें तो 20 से 22 कुंटल प्रति एकड़ पैदावारी होती है। पौधे की बात करें अगर आप पौधे की बात करें तो इसका लगभग 80 से 85 सेंटीमीटर के पौधे होते हैं और काफ़ी बेहतरीन रहता है। और मोटे काफ़ी दाने काफ़ी मोटे होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन पैदावारी काफ़ी अच्छी रहती है अन्य गेहूँ के अकॉर्डिंग। क्योंकि क्या रहता है यह गेहूँ काफ़ी महंगा है, जैसे हमारा सूजी या फिर ब्रेड बन रहा है तो महंगा जाता है, इसीलिए पैदावारी थोड़ी कम होती है। जैसे हमारे मोटे धान के अकॉर्डिंग पतले धान महंगे होते हैं उसी तरह से। तीसरी वैरायटी की बात करें तो आप बोल सकते हैं HD 2967, यह भी वैरायटी काफ़ी अच्छी है। उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा किसानों ने बुआई की थी पिछले साल भी, इस साल भी बुआई कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा किसान। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और अन्य भी पंजाब अन्य राज्यों में भी इसकी बुआई काफ़ी तेज़ी से हो रही है, जो खासकर लेट वैरायटी के किसानों ने काफ़ी ज़्यादा बुआई की है। और अभी हमारे इस बीच क्षेत्र में जहाँ पे खालार एरिया है वहाँ पे बुआई हो रही है। आपको 2 से 4 दिन बाद आप जाके फील्ड में भी हम आपको प्रॉपर अच्छे से वीडियो दिखा सकते हैं कि क्या रिजल्ट आए हुए हैं। और चौथी वैरायटी की बात करें तो लोकवन गेहूँ, आपने हमारे पिछली वीडियो में भी देखा कि लोकवन गेहूँ के बारे में मैंने बताया था, जो अगेती और मध्यवर्गीय वैरायटियाँ हैं। तो ये है कुछ 25 वैरायटियाँ जी, 25 वैरायटियाँ हैं जिसका बता दें कि काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आता है, खाने में भी काफ़ी स्वादिष्ट होता है, पैदावारी भी काफ़ी अच्छी रहती है इसका। और गेहूं की हाइट की बात करें तो 80 से 90 सेंटीमीटर की हाइट रहती है बालियों से लेकर जड़ तक। और भूसे की बात करें इसमें भूसा भी काफ़ी अच्छा निकलता है। और प्रॉपर आपको इसमें 2 से 3 ही सिंचाई करनी रहती है, 5 से 6 सिंचाई नहीं करनी रहती। दाने की बात करें तो लगभग कह रहा था कि 1000 दानों का वजन लगभग 50 से 60 ग्राम रहता है। और काफ़ी मोटा दाना, लंबा दाना होता है, काफ़ी मजबूत भी रहता है, वजनदार रहता है। और खास करके क्या रहता है इसमें पैदावारी की बात करें तो 25 से 28 कुंटल इसमें भी प्रति एकड़ आप पैदावारी होती है, काफ़ी बेहतरीन रहता है। बस आपको प्रॉपर अच्छे से ध्यान देना चाहिए कि हमें बुआई के टाइम देसी खादों को अच्छे से डालना चाहिए, प्रॉपर बेसल डोज खाद डालना चाहिए। इन सभी का विशेष करके आपको अच्छे से ध्यान देकर ही में आपको बुआई करना है। इसी का रहता है काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। आपकी जो भी मतलब समस्या रहती है कि गेहूँ की अगर हम लेट बुआई कर रहे हैं, कम पैदावारी हो रही है, तो आप इसका चयन कर सकते हैं। पैदावार भी कम नहीं होगी, काफ़ी अच्छा बेहतरीन रिजल्ट आएगा। बस क्या रहता है कि भूसा थोड़ा कम निकल सकता है। तो ज़्यादातर किसान क्या है कि अभी यूपी है, चाहे पंजाब हो, चाहे महाराष्ट्र हो, ज़्यादातर किसान भूसों के लिए सीधे बड़ी मशीनों से कंबाइन से कटा लेते हैं, तो उनको सिर्फ दानों से मतलब रहता है। बहुत कम ही किसान है जिनको भूसों से मतलब रहता है, तो आप इसका चयन कर सकते हैं। अगर आपको भूसे से मतलब है तो आप दूसरी वैरायटी का भी चयन कर सकते हैं। और लास्ट वाला बता दें तो आपको HD 1544, ये आखिरी वैरायटी है। खास करके यह वैरायटी हमारे उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा बोई जाती है, पंजाब में बोई जाती है, क्योंकि इनमें प्रॉपर आपको ध्यान देना रहता है कि जहाँ पर पंजाब में है या फिर महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों में क्या रहता है कि ज़्यादातर किसान गेहूं की बुआई के बाद फुहारा विधि का उपयोग करते हैं। हमारे यूपी में काफ़ी कम मात्रा में बुआई किसान यूज करते हैं फुहारा विधि। फुहारा विधि से क्या रहता है कि
यूपी के अकॉर्डिंग अन्य राज्यों में गेहूँ इतना बेहतरीन इसलिए होता है क्योंकि क्या रहता है कि वहाँ पर फुहारा विधि लगा रहता है। 3 से 4 सिंचाई ज़्यादा किसान करते हैं। हमारे यहाँ क्या रहता है, अगर 3 से 4 सिंचाई कर रहे हैं तो 102 सिंचाई पे पौधे की हाइट लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसके बाद 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसके बाद क्या रहता है, पाइप ले जाने में, लाने में, तो उसको लपेटने में, आने जाने में किसानों को काफ़ी ज़्यादा समस्याएं होती हैं। क्यारियाँ छोटी छोटी बनाते हैं, खेत ज़्यादातर मात्रा में समतल नहीं रहते हमारे यूपी की किसानों के, तो ये सब समस्या होने के कारण यहाँ पे गेहूँ की पैदावार थोड़ी कम होती है। बाकी आपको बता दें कि रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन रहता है। अगर आप फुहारा भी लगा के खास करके प्रॉपर अच्छे से वेसल डोज खाद डाल लें तो काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आएगा, पैदावारी काफ़ी अच्छी रहेगी। आपको पैदावारी की बात बता दें तो 25 से 30 कुंटल आएगा। बीज दर की बात बता दें तो अगर बुआई कर रहे हैं आप तो लगभग वही 50 से 55 kg आप प्रति एकड़ बीज दर ले सकते हैं। और काफ़ी शानदार रिजल्ट रहता है। मोटे दाने होते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं और वजन भी रहता है इन दानों का। और ख़ास करके क्या रहता है कि उत्तर प्रदेश में कम करके अन्य राज्यों में ज़्यादातर किसान इस वैरायटी को लगाते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत ही कम किसान लगाते हैं क्योंकि क्या रहता है कि सिंचाई की बात करें तो 5 से 6 सिंचाई आपको प्रॉपर अच्छे से देनी है। अगर 5 से 6 सिंचाई अच्छे से नहीं दे रहे तो आपके दाने कमज़ोर होंगे, सूखे हुए होंगे, जो आगे चल के आप बुआई के लिए उस बीज का उपयोग नहीं कर सकते। काफ़ी कमज़ोर दाने रहेंगे, वजन कम रहेगा, मार्केट रेट का भी कम मिलेगा, तो आपको लॉस हो सकता है। तो अगर आपके पास सिंचाई के काफ़ी बढ़िया साधन है, क्यारियाँ आपकी बड़ी बड़ी हैं, एक ही बार में लगाने में आसानी से एक ही जगह से की सिंचाई हो जा रही है, तो आप इस वैरायटी का चयन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप इन 5 वैरायटी में से किसी भी वैरायटी का चयन कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें उन किसान दोस्तों के पास जो किसान दोस्त अभी लेट वैरायटी की गेहूँ की बुआई कर रहे हैं, ताकि वो सही बीजों का चयन करें, सही वैरायटियों का चयन करें, अच्छे से अच्छी पैदावारी ले और अच्छे से अच्छे वेसल डोज खाद डालें, जिससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिले, बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।